कैलाश में जुड़ने के बाद। अब ऐसा है कि 2 बजे अगर आप चले हैं तो आपको दोपहर 2 बजे तक वापस नीचे आना है। 11 लोग जो थे, हम देख रहे थे कि रास्ते में जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं और हमारा ही ग्रुप जो था ऊपर जा रहा था। हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से कुछ 1 किलोमीटर ही लास्ट बचा था कि हमारे ग्रुप में कोई 2 लोग ऐसे थे जो चलने में थोड़े ढीले थे, एक फंस गए रात को तो फिर कोई नहीं बचेगा। एक पॉइंट पर हम पहुंचते हैं जिसको शिव चद्दर भी बोलते हैं। तो वहाँ एक बाबा जी और एक माता जी बैठे थे। तो बाबा जी जो थे उनकी लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने मंकी कैप पहना था और रेन कोट पहना था। जो माता जी थी बिल्कुल यंग, एकदम गोरे, उनके हाथ में मोबाइल फोन भी था और उन्होंने ऐसा झोला डाला हुआ था। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छा हम 11 लोग तो आज मरने ही वाले थे, हमारे साथ 2 और ऐड हो गए। उन्होंने जो माता जी थे उनसे कहा कि बच्चों को भूख लगी होगी, इनको प्रसाद दो देवी खाने के लिए। उन्होंने अपने झोले से सोन पापड़ी निकाली। घर पे नहीं खाते हैं लेकिन वहाँ खा गए और सबको भूख भी लगी थी, सब खा गए फटाफट। वो जो बाबा जी थे उन्होंने उसी लड़के को पकड़ा जो चल नहीं पा रहा था। वो बहुत देर से चल नहीं रहा है, चल तेरे को मैं साथ लेकर के चलता हूँ। मुझे भी हिम्मत आ गई कि चलो कोई इनको लेके जाएंगे और उनके साथ वो चलने लगे। जो मैं आपको ये शिव चद्दर बता रहा हूँ ना, ये कम से कम आधा किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है और बहुत मुश्किल है ये। वो ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद श्रीखंड जो शिवलिंग है वो आ जाते हैं वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं और श्रीखंड के पास तो सिर्फ हम 11 लोग और हमारे साथ वो 2 लोग। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो शिवलिंग के पास वो बाबा जी जाकर के बैठते हैं। बाबा जी जब बैठते तो अपना मंकी कैप ऐसे उतारते हैं। तो मंकी कैप उतारने के बाद उनकी हमने ऐसे जटाएं ऐसे नीचे गिरती हैं। कहाँ से आई ना, मंकी कैप में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन बाबा जी की एकदम लंबी लंबी जटाएं और जटाएं नीचे एकदम गिरती हैं। और बाबा जी जैसे हमने पोज देखा है ना कि शिव जी जब भांग की चिलम लगाते हैं तो ऐसा करके बैठते हैं, वो उस मुद्रा में बैठे। अब ऐसा है कि जब आप श्रीखंड पहुंचते हैं ऊपर तो वहाँ हवा भी रहती है, थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी है। तो अगर आपको कुछ दिया अगरबत्ती लगाना है तो वो जलता नहीं है इतना आसानी से। वो इतना मोटा चिलम कहाँ से लेके आ गए, कब जलाया उन्होंने? वो बैग में थोड़ी रखेगा कोई जलता हुआ चिलम। तो उन्होंने वो चिलम ऐसे लगाया और जय गौरी माता ऐसे जोर से बोलते हैं। जैसे गौरी माता, हम सब की नजर उनके ऊपर चली।